ड्रैगन बॉल सुपर को खत्म हुए अब 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तब से हम बहुत सारी न्यूज सुनते हुए आ रहे हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 इस टाइम लॉन्च होगा, ये सब, लेकिन अभी तक टोई ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो कि ड्रैगन बॉल फैंस को थोड़ा सा एक्साइट कर देती है, जो है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा। और इस बार की मांगा आर्क जो है वो पहले जैसी कोई नॉर्मल आर्क नहीं है। इस बार की आर्क में मैंने कुछ मस्त चीजें नोटिस करी हैं। तो ये वीडियो है माय ओपिनियंस ऑन ड्रैगन बॉल सुपर मांगा, स्पेशली वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हो क्रिएटिव लड़का। आज का लाइक एम है 3000 लाइक्स का। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो आपकी चटनी जी जैसी हालत होगी। जिन लोगों को ये रेफरेंस नहीं पता, अभी कोने में कार्ड फ्लैश हुआ होगा, वहां पे देख लेना। तो लेट्स गो। मुझे सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज जो लगी वो थी एंजल रेल्म का एग्जिस्ट होना। मैंने 11 जुलाई 2019 को एक वीडियो निकाली थी मिसिंग एंजल्स ऑफ इरेज्ड यूनिवर्सेस, जिसमें मैंने बात करी थी कि एंजल रेल्म एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे जितने भी डीएक्टिवेटेड एंजल्स है वहां रहते हों वो। और पता लगा यही सच है। विस जब मीरस को लेने गया था, उसने कहा था कि अगर तुमने अपनी पावर यूज करी तो मुझे तुम्हें वापस से एंजल रेल्म में भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एंजल्स चाहे तो वो किसी यूनिवर्स में रह सकते हैं, लेकिन एक मोर्टल बनके, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना उन्हें वापस से एंजल रेल्म में आना पड़ेगा। मीरस को इसलिए वापस लाना पड़ा क्योंकि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करने वाला था गोकू से एक 100% वाली फाइट करने के लिए। अब बात करते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। तो मैंने जितनी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे वीडियो बनाई है उसमें कमेंट्स ये आते हैं कि भाई गोकू ने पहले से ही मास्टर कर लिया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में। नहीं, आपको एक बात समझना जरूरी है कि गोकू ने अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बिल्कुल भी मास्टर नहीं किया है। वो मास्टर्ड ग्रेड में चला गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के, लेकिन मास्टर नहीं की थी। व्हाइट हेयर वाली जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो मास्टर्ड ग्रेड है एक टाइप से, यानी कि परफेक्ट वर्जन ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, 100% अनलॉक्ड। उसका सिर्फ नाम है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इट इज नॉट मास्टर्ड बाय गोकू। गोकू ने तो अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन तक को मास्टर नहीं किया है। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट चैप्टर में जब वो मोरो से लड़ा था तो उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फिर से एक बार चली गई थी और फिर उसने दोबारा एक्टिवेट करी। मतलब उसे एक्टिवेट करना तो आ ही गया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, लेकिन अभी वो उसे कॉन्स्टेंटली चला नहीं पाता है। अब आप लोग ये बोलोगे भैया ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर ली थी यार, ये गलत है। बता रहा हूँ ना भाई। देखो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी चीज है जो कि एंजल्स यूज करते हैं। गॉड्स को भी वहां तक पहुंचने में इतने साल लग जाते हैं, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि गोकू ने धीरे धीरे इसे मास्टर किया है, ना कि अचानक से। जब गॉड्स के लिए इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करना, तो गोकू तो फिर मोर्टल है। तो इस वजह से गोकू को वो धीरे धीरे डेवलप करता हुआ दिखाएंगे कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर रहा है धीरे धीरे। विज ने भी मीरस से पूछा था कि क्या वो अपनी सिल्वर हेयर वाली स्टेट में जा सकता है, यानी मास्टर्ड फॉर्म में जा सकता है, तो मीरस ने मना कर दिया नहीं। और कुछ लोग इस बात से भी परेशान हुए जा रहे हैं कि मोरो कैसे अटैक कर पा रहा है गोकू को, जबकि उस पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन कोई जादू थोड़ी ना है जो कि लगेगी ही नहीं बिल्कुल। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन बहुत ही अर्ली स्टेज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होती है, जो कि इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। अब आप सोचोगे कि यूजफुल नहीं होती तो गोकू यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे अगर यूज नहीं करेगा तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कैसे करेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगी इस आर्क में, लेकिन गोकू फिर भी मास्टर नहीं कर पाएगा इस आर्क में। उसे एक और ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है। और अब बात करते हैं वेजिटा फैंस के लिए। इस वाली चीज के लिए मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज सी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है। तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज मैंने नोटिस करी है ड्रैगन बॉल सुपर की इस आर्क में। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इसके पूरे होने के चांस ज्यादा हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई विलेन आता है तो सबसे पहले वेजिटा उससे लड़ता है। बैटल ऑफ गॉड्स की बात करें तो वेजिटा ने पहले फाइट करी थी, फिर उसके बाद गोकू आया था और उसने कमाल दिखाया था। जमासू आर्क में दोनों साथ में गए थे और टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू से पहले वेजिटा आउट हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें रिजरेक्शन एफ और यूनिवर्स 6 सर्वाइवल की, तो उसमें पहले फाइट गोकू ने करी थी, फिर वेजिटा ने करी थी, और उन दोनों ही आर्क में वेजिटा ने नॉर्मल आर्क से ज्यादा कमाल दिखाया है। इस बार गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन वेजिटा के पास सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन की जगह स्पिरिट कंट्रोल होने वाली है। और स्पिरिट कंट्रोल
कंट्रोल थोड़ी बहुत अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सिमिलर है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से जैसे ही गोकू पिटने लगेगा मोरो से, वेजिटा अर्थ पे आ जाएगा। जितने में गोकू अपने आप को हील करेगा उतने में वेजिटा मोरो को पेलेगा। लेकिन उसके बाद एक मिस्टेक हो जाएगी जो कि होगी वेजिटा के अपने आप पे ज्यादा गर्व की वजह से। एक्चुअली वेजिटा ने यार्डराट पे ट्रेनिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्किप किया है, जिसकी वजह से एक यार्डराटियन ने कहा था कि तुम ऐसे स्किप नहीं कर सकते, जैसा एल्डर यार्डराटियन ने कहा है वैसा ही करना होगा। लेकिन एल्डर यार्डराटियन कहता है कि कोई नहीं, वेजिटा को जैसा करना है करने दो, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट कंट्रोल में कुछ खामियां जरूर होंगी और उसे पॉलिश करने के लिए वेजिटा को भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये फाइट बहुत ही मजेदार होने वाली है और वेजिटा की परफॉर्मेंस भी एक हाइप क्रिएट करने वाली होगी। पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं नहीं चाहता कि वेजिटा मोरो को मारे, मैं चाहता हूँ गोकू मोरो को मारे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वेजिटा फ्रीजा को मारे और ऐसा मारे कि दोबारा जिंदा ही ना हो पूरी सीरीज में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, 3000 लाइक्स का लाइक एम है प्लीज गाइज। और अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा गाइज आपको अगली वीडियो में।